एनसीआर न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि कोई खबर रह ना जाए। नमस्कार, एनसीआर न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। लेकिन अब जो है हमारे को साइज़ जो थे हमारे प्लॉटों के बड़े थे, हमारे को अभी साइज़ जो है उसमें कम मिले हैं। ये लड़ाई भी लड़के हम जीत जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो है वो इसके मामले में बहुत कोऑपरेट करने वाले इंसान हैं। मतलब कि उनको मैं बहुत बहुत लाख लाख धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे को ये लोगों को जो है वापस से बसाया। सिर्फ हम लोगों के वहाँ पे आंसू पोंछने के लिए कोई आया था, तो एक भाई हमारा राकेश था जिसने हमारे को मकानों में से हमारे तो सामान भी नहीं निकल पाया था, और निकलवाने वाला मैं तो वहाँ पे जो हमारे उस समय जो एमएलए साहब थे उन्होंने अपने वहाँ पर बुला रखा था हम लोगों को। हम उनके वहाँ पर थे और हमारे घरों के ऊपर पीला पंजा चल गया था। जब हम घर पहुँचे तो हम अपने घरों से अपना सामान भी नहीं निकल पा रहे थे। ये तो ये है कि भाई राकेश वहाँ पे भगवान बनकर के मतलब वहाँ पे आगे जो लोगों का जो सामान था उनके घरों से भी बाहर। गुरुग्राम में जीएमडी ने रोड बनाने के चक्कर में भवानी इनक्लेव के 21 मकान पर बुलडोजर फेर दिया था, जिसके चलते सभी लोग घर से बेघर हो गए थे और जिला प्रशासन से गुहार लगा रहे थे, लेकिन कोई भी उनकी सुनने वाला नहीं था। तभी बादशाहपुर के विधायक राकेश दौलताबाद ने इन लोगों की समस्याओं को सुना और उनके हक की लड़ाई को लड़ा, और आज इन्हें प्लॉट दिए गए हैं जिससे उनके रहने का आशियाना फिर से बनकर यहाँ पर खड़ा हो जाएगा। विधायक राकेश दौलताबाद ने बताया कि जीएमडी ने इन गरीबों के 21 मकान पर बुलडोजर चला दिया था और घर से यह लोग सभी बेघर हो गए थे। हमने उनकी लड़ाई को लड़ा और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के सामने समक्ष रखा, और कड़े प्रयासों के बाद इनको सरकार की सेक्टर 106 में हाउसिंग बोर्ड हरियाणा की बड़ी सरकारी जमीन पर इनको फिर से प्लॉट दिए गए हैं, जिससे वहाँ ये अपना मकान बनाकर रह सकते हैं। सभी गरीबों को आज विधायक राकेश दौलताबाद ने प्लॉट का सर्टिफिकेट भी दिया। दोस्तों, मैंने एनसीआर न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। क्या आपने किया? नहीं किया तो ज़रूर करें। लेकिन अब जो है हमारे को साइज़ जो थे हमारे प्लॉटों के बड़े थे, हमारे को अभी साइज़ जो है उसमें कम मिले हैं। ये लड़ाई भी लड़के हम जीत जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो है वो इसके मामले में बहुत कोऑपरेट करने वाले इंसान हैं। मतलब कि उनको मैं बहुत बहुत लाख लाख धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे को ये लोगों को जो है वापस से बसाया। लेकिन जो आंसू उनके निकले आज से 6 साल पहले, मैं ये लड़ाई लड़ता रहूँगा, और वो उतना ही बड़ा जब तक ये पूरे सेटिस्फाई हो जाएंगे, वो लड़ाई जो है इन लोगों के साथ लग के जब खुश हो जाएंगे वो लड़ेंगे हम पूरी। सिर्फ हम लोगों के वहाँ पे आंसू पोंछने के लिए कोई आया था, तो एक भाई हमारा राकेश था जिसने हमारे को मकानों में से हमारे तो सामान भी नहीं निकल पाया था, और निकलवाने वाला मैं तो वहाँ पे जो हमारे उस समय जो एमएलए साहब थे उन्होंने अपने वहाँ पर बुला रखा था हम लोगों को। हम उनके वहाँ पर थे और हमारे घरों के ऊपर पीला पंजा चल गया था। जब हम घर पहुँचे तो हम अपने घरों से अपना सामान भी नहीं निकल पा रहे थे। ये तो ये है कि भाई राकेश वहाँ पे भगवान बनकर के मतलब वहाँ पे आगे जो लोगों का जो सामान था उनके घरों से भी बाहर। ऐसा है, राकेश भाई ने हमारा शुरू से साथ दिया और इनके ऊपर ही हमने पूरा भरोसा किया। हमने गलत भी बोला, सही भी बोला, जो भी किया, क्योंकि ये भाई जैसे हैं, इनसे बोलने में हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। और इन्होंने जो भी किया हमारे लिए बहुत अच्छा किया। लेकिन हम उम्मीद करते हैं, मैम एक्चुअल क्या है ना, हमारी ज़मीन बड़ी बड़ी थी और अभी जो मिल रहा है इसमें प्रॉपर उतना घर नहीं बनेगा जितना बड़ा हमारा घर था। इस हमारे ड्राइंग रूम के बराबर ये मिल रहा है। तो इसलिए मैं भाई से सब के सामने ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर इस लड़ाई को हम आगे भी जारी रखेंगे और उम्मीद करते हैं कि हमें मिले। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।